अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द टॉपिक 9.1 व्हिच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। सो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चैप्टर नंबर 8 को, कि जिसमें हम टू बॉडीज को आपस में थर्मल कांटेक्ट में ले आते हैं बट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो तब क्या होता है, मैं यहां पर रिपीट करूं, थर्मली कांटेक्ट किसे कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से डिस्कस करें, लाइक एक गर्मियों में एक बर्फ वाला बर्फ बेच रहा है, तो वो बर्फ के ऊपर एक बोरीनुमा सा कपड़ा डाल देता है या ऊपर कोई शीट डाल देता है ताकि उसकी जो बर्फ है उस पर हीट ना पड़े और बर्फ उसकी मेल्ट ना हो। तो यहां पर वो क्या कर रहा है कि वो हीट का जो बर्फ के साथ जो कंटेक्ट है, जो मिलाप है, उसको वो खत्म कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड थर्मली कांटेक्ट। तो अब दो बॉडीज जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, मींस कि एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है और एक बॉडी का टेम्परेचर लो है, मींस हम यहां कह सकते हैं कि एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है। अब आप इन दो बॉडीज को थर्मली कांटेक्ट में ले आते हैं, तो तब क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, उसमें से हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। सो लेट्स स्टार्ट। थर्मल एनर्जी flows from a hot body to a cold body in the form of heat. This is called transfer of heat. कि थर्मल एनर्जी मींस कि हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी फ्लो करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। बट यहां पर दो कंडीशंस हैं। एक के बॉडी जो है वो थर्मली कांटेक्ट होना चाहिए आपस में, एंड सेकंड वन कि उन दो बॉडीज का टेम्परेचर भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर उन दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो तब वहां पर हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। ओके, आई होप यहां पर आपको ट्रांसफर ऑफ हीट का कंसेप्ट क्लियर होगा कि हीट एनर्जी कब ट्रांसफर होती है, जब बॉडी आपस में थर्मली कांटेक्ट पर हो और उन दो बॉडीज का टेम्परेचर भी डिफरेंट हो, तो तब हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। क्लियर? And it continues all the times as long as the bodies in thermally contact are at different temperature। और heat energy जो है वो continue all the time means के flow करती रहती है। कब तक? तब तक जब तक उन दो bodies का temperature जो है वो different रहता है। Clear? अब अगर हम बात करें तो heat के transfer होने के basically तीन तरीके हैं। Three ways of heat transfer, that is conduction, convection and radiation। So हम डिस्कस करते हैं कि conduction method क्या है, इसमें किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। नाउ द टॉपिक 9.2 कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट एनर्जी फ्लो करती है बाय अ सब्सटेंस, मींस एक मटेरियल के अंदर हीट एनर्जी फ्लो करती है। दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। नाउ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड free electrons in solids from hot to cold part of a body is called conduction of heat। means के एक solid के अंदर heat transfer हो रही है and by the vibrating of atoms के vibrate करने से वहां पर जो heat transfer हो रही है and from hot to cold parts of the body is called conduction of heat। let's suppose हम एक example से discuss करते हैं कि एक स्पून है। अब उसकी एक साइड पर मैं हीट दे रहा हूं, लाइक लेट्स सपोज कि ये एक रॉड है, ये एक स्पून है जिसकी मैं एक साइड पर हीट दे रहा हूं। तो अब इसकी ये साइड जो है ये गर्म हो जाएगी सबसे पहले। दैट मीन दिस साइड ऑफ द स्पून इज हॉट पार्ट एंड दिस साइड ऑफ द स्पून इज कोल्ड पार्ट। अब ये जो हीट एनर्जी है बेसिकली ये फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ दैट स्पून। क्लियर? अब ये किस तरह से फ्लो करेगी? बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड है या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एटम से मिलकर बने हैं। तो ये एटम्स जो है सॉलिड के अंदर, इनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये बेसिकली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब इनको हीट किया जाता है तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन
फास्ट हो जाती है, ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो बेसिकली ये जाके स्ट्राइक करते हैं दूसरे एटम से, और इस तरह से ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं उस एटम में। देन वो एटम भी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करता है और इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाती है, एंड सो ऑन। हीट एनर्जी जो है वो फ्लो कर जाती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ दैट स्पून। क्लियर? अब ये प्रोसेस बेसिकली थोड़ा स्लो है कि इसमें एटम्स के वाइब्रेट करने से हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। अब अगर हम डिस्कस करें तो आपके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हीट को जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं, मींस कि उनमें से हीट एनर्जी जो है वो इजीली पास हो जाती है, और कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हीट एनर्जी इजीली पास नहीं कर सकती। ओके, सो हीट एनर्जी फ्लो from both in metals and non-metals, but metals are better conductor than non-metals. हीट एनर्जी मेटल्स में भी फ्लो कर जाती है और नॉन मेटल्स में भी फ्लो कर जाती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं और जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, मीन कि उनमें इजीली हीट फ्लो कर जाती है। क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है, and the question is, how does then heat flow from hot to cold parts in metals so rapidly than non-metals? कि metals के अंदर heat energy जल्दी क्यों flow कर जाती है as compared to non-metals? जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि solids में heat energy flow करती है due to the vibration of atoms. आपको पता है कि metals में free electrons मौजूद होते हैं, और जब एक मेटल को हीट अप किया जाता है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और जितना तेजी से वो मूव करते हैं उतना जल्दी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट्स व्हाई मेटल्स के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। क्लियर? सो सिमिलरली, the good conductor of heat, the substances which conduct heat easily are called good conductors of heat. वो substances जो के heat energy को easily pass out होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं good conductors of heat, जैसा कि metals, okay, like metals. And similarly, bad conductors of heat, the substances which does not conduct heat easily are called bad conductors of heat. तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, मींस कि उनमें हीट इजीली पास आउट नहीं हो सकती, ऑल्दो उनमें भी हीट पास हो जाती है लेकिन वो इजीली पास आउट नहीं कर सकते, मींस कि वो रैपिडली हीट को पास नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लाइक wood, wool, प्लास्टिक, रबर। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ऑल्दो ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट के लिए। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।